राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री सीताराम। आप सभी का पुनः से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है महामृत्युंजय मंत्र। क्या है ये महामृत्युंजय मंत्र? आजकल सभी विद्वानगण महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान करने का मार्गदर्शन करते हैं। हमें कोई अगर समस्या होती है, हमारे कोई ग्रह अरिष्ट होते हैं, तो हम किसी आचार्य को, किसी ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो वह हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने के लिए कहते हैं। तो आज हम जानेंगे यह महामृत्युंजय मंत्र है क्या। बंधुओं, श्री भूत बावन भोलेनाथ सरकार को महामृत्युंजय देवता कहा जाता है, क्योंकि वो संहारक है, और जो संहारक होता है वह तारक भी होता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। श्री भूत बावन भोलेनाथ सरकार भाग्य को भी बदलने में समर्थ है, और इन्हीं को ही महामृत्युंजय देवता कहा जाता है, जो मृत्यु पर भी विजय दिलाते हैं। आज हम ऐसे श्री महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको यह कैसा लगा। आइए हम सब जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र को सर्वप्रथम किसने जपा था, किसके द्वारा यह मंत्र प्रकट हुआ था। बंधुओं, आप सभी महामृत्युंजय मंत्र तो जानते ही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। पर जो इसमें बीज मंत्र लग जाता है, जिसका सभी आचार्य ब्राह्मणगण जप करते हैं, तो यह तारक मंत्र हो जाता है। मृत्यु जैसे असाध्य रोगों पर यह विजय प्राप्त दिलाता है। कहते हैं मृत्युंजय महारुद्रः त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग ही पीड़ितम कर्मबंधनम। जो भूत बावन भोलेनाथ सरकार के इस महामृत्युंजय के स्वरूप का पूजन करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो जो जन्म मृत्यु के हमारे जो बंधन हैं, तो जो मृत्यु के समान जो हमारे रोग हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाता है, उनसे हमें मुक्ति मिलती है, और हम निर्भय होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यह मृत्युंजय मंत्र अत्यंत लाभकारी है। इस मृत्युंजय मंत्र को सर्वप्रथम जाप श्री मार्कंडेय जी ने किया था। पुराणों में वर्णित है कि महर्षि मृकंडु के कोई संतान नहीं थी, तो ऋषि परम तपस्वी थे, ज्ञानी थे। वो जानते थे कि हमें शाम्ब सदाशिव भगवान संतान उत्पत्ति का वरदान दे सकते हैं। इन्होंने बड़ी निष्ठा प्रेम पूर्वक शाम्ब सदाशिव भगवान की उपासना की, और भगवान शंकर का तो स्वभाव ही ऐसा है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। शाम्ब सदाशिव भगवान प्रसन्न होकर मृकुंड जी महाराज को इच्छा पूर्ति संतान का वरदान दिया कि आप जिस प्रकार की संतान चाहते हैं, आपको वैसी संतान प्राप्त होगी। पर उसका एक कारण ये रहेगा कि उस पुत्र की आयु अल्प आयु होगी, मात्र 16 वर्ष की ही आयु होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शाम्ब सदाशिव के वरदान से एक दिन ऐसा अवसर आया कि महाराज मृकुंड जी महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, मृकुंड जी महाराज को अपने पुत्र की अल्पायु होने की चिंता सताने लगी। एक दिन उनको चिंतित देखकर
मृकुंड जी महाराज की धर्मपत्नी जी ने उनसे पूछा कि आप इतना चिंतित क्यों हैं। तो मृकुंड जी महाराज जी ने अपने पुत्र की अल्पायु होने का सारा व्याख्यान अपनी धर्मपत्नी को सुनाया। और मृकुंड जी महाराज यह भी जानते थे कि हमारे जीवन में कोई संतान का योग नहीं था। शंकर भगवान की कृपा से हमें यह योग प्राप्त हुआ और वो ही जो इसकी अल्प आयु है उसका दूर कर सकते हैं, दीर्घायु प्रदान कर सकते हैं। तो मृकुंड जी महाराज जी ने अपने पुत्र को बुलाया और सारा वृतांत सुनाया और कहा कि तुम शाम सदाशिव भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो, वो तुम्हें दीर्घायु का वरदान अवश्य देंगे। तो मार्कंडेय जी महाराज जी ने इस महामृत्युंजय मंत्र का निष्ठापूर्वक प्रेम पूर्वक जप किया। समय चलता रहा। एक समय का ऐसा समय आया कि मार्कंडेय जी महाराज की 16 वर्ष की आयु पूर्ण हुई। उसी समय यमराज के दूत मार्कंडेय जी महाराज को लेने के लिए उपस्थित हुए। तो यमराज के दूतों ने देखा कि मार्कंडेय जी महाराज निष्ठापूर्वक शाम सदाशिव जी की आराधना में व्यस्त है। तो यमराज के दूत मार्कंडेय जी महाराज को ले जाने में असमर्थ रहे। जब सारा वृतांत यमराज के दूतों ने यमराज जी को महाराज को सुनाया तो यमराज जी महाराज स्वयं मार्कंडेय जी को लेने के लिए उपस्थित हुए। पर मार्कंडेय जी महाराज शिव जी की आराधना में लगे हुए थे। तो उनको ले जाने का यमराज जी महाराज जी ने प्रयास किया। वो उसी समय शाम्ब सदाशिव भगवान प्रकट हो गए और यमराज पर क्रोध करने लगे, क्योंकि हम जब अंत समय में जब भगवान का जप करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तब यमराज के दूत हमको या यमराज स्वयं नहीं ले जा सकते, भगवान के दूत ही हमको लेने आते हैं। तो मार्कंडेय जी महाराज शाम्ब सदाशिव जी की आराधना में व्यस्त थे। तो शाम्ब सदाशिव भगवान प्रकट हो गए और यमराज जी को क्रोध करके उनको भगा दिया वहाँ से और मार्कंडेय जी महाराज को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे ही तरह तरह के मार्कंडेय जी के द्वारा पुराण भी वर्णित है और हम सब महामृत्युंजय भगवान का जप करते हैं। तरह तरह के इनके चमत्कार भी हमने देखे हैं स्वयं। हमारे कुंडली में कोई भी अरिष्ट ग्रह होता है तो शाम्ब सदाशिव भगवान उसे अनुकूल बनाते हैं, क्योंकि जो भी नवग्रह हैं वह सब इनकी अधीन है। तो इनकी ही एक शरण ऐसी है जो सभी हमें रोगों पर, सभी कार्यों में विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए अधिकतर प्रायः आचार्यगण महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान बताते हैं, अनुष्ठान करते हैं। निष्ठापूर्वक प्रेम भाव के साथ किया गया यह महामृत्युंजय मंत्र जाप अत्यंत लाभकारी होता है। तरह तरह की हम जब विपत्तियों से जब घिर जाते हैं तो महामृत्युंजय भगवान की शरण में जाकर उनकी शरणागति को ग्रहण करते हैं और जो भी हमारी कष्ट चिंता बाधाएं हैं वह सब दूर हो जाती है। आज यह सब आप सभी लोग जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ महामृत्युंजय भगवान का अनुष्ठान चल रहा है और हम सभी लोग इस अनुष्ठान में उपस्थित हैं। हमारे साथ अन्य आचार्यगण भी उपस्थित हैं। सभी लोग यजमान के कल्याणार्थ इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महामृत्युंजय भगवान आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को अपनी भक्ति दें। हम पुनः ऐसे ही वीडियो के साथ पुनः आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।